उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से मुतालिक डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन गिवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है -4 से लेके 1 तक, और ये -4 और 1 ये दोनों ओपन इंटरवल में आएंगे। ठीक है, दोनों ओपन इंटरवल में आ रहे हैं, इसलिए हम इनको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी इसके दरमियान दरमियान -4 और 1 के दरमियान। तो देखें गिवन फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब हमें ज़रूरत तो नहीं ग्राफ को ड्रॉ करने की, लेकिन हम अपनी समझदारी यानी खुद समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक रफ सा यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अगर आप देखिए मैं इसमें x0 रखूँ, ठीक है, x0 हो तो y कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 2। इसका मतलब जब x0 है तो y कितना है 2, x0 y 1 और y 2। मैं रेड मार्क करूंगा, ये पॉइंट आ गया। जब x में यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2, तो जब x 1 है तो y कितना है 6, 1 पे 1 2 3 4 5 6। चले इस पॉइंट को मैं यहाँ पे यू मार्क कर देता हूँ रेड के साथ। ठीक है, x में -1 रखूँ, अगर मैं x -1 रखूँ तो बनता है -1 का -1 का -1 का स्क्वायर +1 और +3 -3 हो जाएगा माइनस के साथ और +2, तो ये 0। इसका मतलब है जब मैं x -1 रखता हूँ तो y कितना बन जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा y मेरे पास हो गया 0। ठीक है, इसी तरह से मैं यूं भी लिखता हूं, जब x में -2 रखता हूं तो -2 का स्क्वायर देखें +4 में यहाँ पे चले, -2 का स्क्वायर +4 +3 इंटू -2 और +2, तो कितना हो गया 4 -6 +2। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4, ठीक है, और 3 इंटू 2 -6 और यह आ जाएगा +2, तो 6 -6 0। इसका मतलब -2 के ऊपर भी ये ग्राफ हमें क्या वैल्यू देता है, देखिए -1 के ऊपर भी हमें वैल्यू दे रहा है 0। ठीक है, -1 के ऊपर भी इसने हमें 0 वैल्यू दी और -2 के ऊपर भी ये हमें 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब है -2 के ऊपर भी आ जाओ तो ग्राफ हमें यही वैल्यू देता है, यानी यूं समझे -2 के ऊपर भी 0। इस तरह से -3 के ऊपर आ जाओ तो -3 का स्क्वायर 9 +9 और +3 इंटू -3 और +2, तो 9 -6 +2, 9 +2 11 -6 5। इसका मतलब -3 पे कितना दे रहा है 5, तो 1 2। तो दरअसल ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको मैं रफली बना रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है 0 है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है 0 है। ये पॉइंट कौन सा है, यानी x कितना है, ये क्वेश्चन ये है कि x कितना है ये। ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कितना है x। मैं यूं कर लेता हूं कि फर्ज करें मैं यानी यहाँ पे स्लोप 0 है। स्लोप का मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन का स्लोप फंक्शन डेरिवेटिव ले लूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो हमें स्लोप दे देगा, स्लोप फंक्शन दे देगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, विच मीन्स के एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स, या इसको चलें एफ प्राइम ऑफ एक्स कर लें, एफ वाई लिख रहा हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है, 3 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई dx 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पे स्लोप 0 है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए dy बाई dx किसके इक्वल रखते हैं 0 को इक्वल रखते हैं, या एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये dy बाई dx जो है इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/2। ये आ गई x की वैल्यू। इसका मतलब है x इक्वल टू -3/2 पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है 0 आ रही है। लेकिन हमने करना है -4 और +1 के दरमियान। ठीक है, -4 कहाँ पे बनता है, -1 -2 -3 और -4, यानी ये -4 है, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है इसलिए, और ना आपके पास +1 इंक्लूडेड है, यानी इसके दरमियान। ठीक है, ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, इसके दरमियान हमने बताना है कि कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन
इंक्रीज है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होगा, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। कहाँ कहाँ से देखें, -3/2 से, यहाँ से देखें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। -3/2 से एफ प्राइम ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। कहाँ से? -3/2 से आगे, यानी क्लोज ओपन में आ रही है, ठीक है, और 1 के दरमियान अगर आप देखें तो ये फंक्शन, ये सारा पॉइंट जो है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिक्रीजिंग देखें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नेगेटिव। कहाँ से? कहाँ से नेगेटिव है? अगर आप देखें तो -4 से लेकर -3/2, ये क्या है? नेगेटिव है। ये यहाँ पे क्या है? अगर आप देखें तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो यानी इस रेंज के दरमियान जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इसके दरमियान क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।